हिना को न जाने कितनी बार समझाया गया, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। बेटी की इस जिद से फैमिली के सभी मेंबर परेशान थे। पिता अरविंद सिंह को लगने लगा था स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं कि अगर बेटी हिना ने भागकर हितेश के साथ मैरिज कर ली तो उनकी समाज के सामने इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए उसे अब खत्म करना ही बेहतर होगा। मन में यह विचार आने के बाद अरविंद सिंह ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में अपने भतीजे गजेंद्र सिंह को अहमदाबाद के नरोड़ा स्थित अपने घर बुलाया। गजेंद्र सिंह अहमदाबाद के बाकरोल गांव का उपसरपंच था। अरविंद सिंह ने भतीजे से कहा, गजेंद्र, मैंने हिना को बहुत समझाया पर वह मान नहीं रही है। वह अपनी बात पर अड़ी है कि विवाह करेगी तो हितेश से ही करेगी। 3 बार उसके साथ भाग भी चुकी है। अब अगर वह फिर से उसके साथ भागती है तो गांव और समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हम गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए उसका कुछ करना होगा। अरविंद सिंह की बात सुनकर गजेंद्र ने कहा, चाचा, मैं हर तरह से आपके साथ हूं। इस तरह गजेंद्र भी अरविंद सिंह का साथ देने को तैयार हो गया था। इसकी वजह यह थी कि उपसरपंच होने की वजह से उसे लगता था कि वह समाज का नेता है, इसलिए हिना की वजह से उसकी अधिक बदनामी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद चाचा भतीजे ने हिना की हत्या का प्लान बना डाला। दोनों ने तय किया कि वे हिना को बड़ौदा के नजदीक स्थित अनगढ़ गांव मेलडी माता का दर्शन कराने के बहाने वहां ले जाएंगे और वहीं उसका मर्डर कर देंगे। यह प्लान बनाने के बाद गजेंद्र सिंह ने गांव के ही भरत चुनारा से बात की और उससे एक आदमी को और तैयार करने को कहा। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक अरविंद सिंह ने बेटी हिना से कहा, बड़ौदा के पास अनगढ़ गांव में मेलडी माता का मंदिर है। मैंने तुम्हारे वापस आने की मनौती मांगी थी। अब तुम वापस आ गई हो तो चलो तुम्हें दर्शन करा लाते हैं। हिना को क्या पता था कि पापा ने उसकी हत्या का प्लान बना रखा है। इस बात से अनजान हिना ने पापा के साथ अनगढ़ जाने के लिए हामी भर दी। दूसरी ओर अरविंद सिंह उसके मर्डर करने की तैयारी में लगा था। 5 सितंबर 2024 की सुबह अरविंद सिंह ने अपने दामाद हिना से बड़ी बेटी काजल के पति को फोन करके कहा, हिना की मान्यता पूरी करने के बाद हमें अनगढ़ जाना है, इसलिए तुम काजल को हमारे साथ भेज दो। इसके बाद उसी दिन 11 बजे काजल नरोड़ा स्थित अपने मायके आ गई। काजल के नरोड़ा आने के आधे घंटे बाद यानी 11:30 बजे के आसपास अरविंद सिंह, काजल, उसका 3 साल का बेटा और हिना गजेंद्र सिंह की कार से अनगढ़ के लिए निकल पड़े। यह कार गजेंद्र सिंह की ही थी। मंदिर के बहाने क्यों दी मौत। रास्ते से फोन करके गजेंद्र सिंह ने भरत चुनारा और उसके साथी नरेश को रामोल में मिलने के लिए कहा। रामोल पहुंचकर गजेंद्र सिंह ने भरत को 2000 रुपए ऑनलाइन भेजकर अनगढ़ पहुंचने के लिए कहा। इसके बाद अरविंद सिंह और कार में सवार बाकी लोग अहमदाबाद बड़ौदा हाईवे से अनगढ़ गांव पहुंच गए। इस बीच गजेंद्र सिंह और भरत चुनारा लगातार संपर्क में बने रहे। गजेंद्र सिंह ने एक बार और भरत को 2000 रुपए ट्रांसफर किए। अनगढ़ पहुंचने के बाद 3 बजे के आसपास सभी ने मेलडी माता के मंदिर में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद सभी अहमदाबाद स्थित नरोड़ा के लिए चल पड़े। लौटते समय गजेंद्र सिंह ने भरत चुनारा को अपनी कार के पीछे आने के लिए कहा। अब केवल कार ही आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि अरविंद सिंह और गजेंद्र सिंह भी अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहे थे। वापस लौटते समय ये लोग नदेसर से बड़ौदा बाईपास होते हुए हलोल हाईवे पर आ गए थे, जहां एक होटल पर रुककर चाय नाश्ता करते हुए अंधेरा होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि अंधेरा होने पर वे आसानी से हिना का मर्डर कर सकते थे। इसके लिए वे नहर के आसपास अंदर के रास्ते पर कार घुमाने लगे। अब तक रात के 8 बज चुके थे और अंधेरा भी हो चुका था। तब अरविंद सिंह और गजेंद्र सिंह को लगा कि अब हिना का मर्डर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मौका देखकर गजेंद्र सिंह ने बड़ी नर्मदा नहर की ओर कार मोड़ दी। भरत और नरेश भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे।
नहर के किनारे चलते हुए उनकी कार 3 पुल पार कर चुकी थी। चौथा पुल आते ही गजेंद्र सिंह ने यू टर्न लेकर कार रोक दी। संयोग से उस समय पानी बरस रहा था। पीछे आ रहे भरत और नरेश की कार मिट्टी में फंस गई तो उन्होंने अपनी कार वहीं छोड़ दी। दूसरी ओर अरविंद सिंह और गजेंद्र सिंह कार से उतरे और पीछे का दरवाजा खोलकर हिना का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। कार में बैठी हिना की बहन लव स्टोरी काजल बाहर ना आ सके, इसके लिए उन्होंने दरवाजा बंद करके कार को लॉक कर दिया। अब तक भरत और नरेश भी गजेंद्र की कार के पास आ गए थे। अरविंद सिंह और गजेंद्र सिंह हिना को खींचकर नहर के पास ले गए और धक्का मारकर नहर में धकेल दिया। कार के पास खड़े भरत और नरेश ये सब देख रहे थे। हिना के नहर में गिरते ही नरेश दौड़कर नहर में कूद गया और हिना का हाथ पकड़कर बाहर निकाल लाया। इस तरह उसने हिना को बचा लिया। यह देखकर गजेंद्र सिंह नरेश पर बहुत गुस्सा हुआ। उसने नरेश को गालियां देते हुए वहां से हट जाने को कहा। तब नरेश और भरत गजेंद्र सिंह की कार के पास आकर खड़े हो गए। अरविंद सिंह और गजेंद्र सिंह किसी भी हालत में हिना को मौत के घाट उतारना चाहते थे, क्योंकि उन्हें हिना को उसी वक्त मारना ही मारना था। इसलिए गजेंद्र सिंह ने हिना को पीछे से पकड़ लिया तो अरविंद सिंह ने हिना के ही दुपट्टे से उसका गला कसकर उसकी हत्या कर दी। फैमिली ने रात में ही क्यों जलाई? चिता हिना ने अपनी जान बचाने की काफी कोशिश की थी, काफी विरोध किया था, परंतु गजेंद्र सिंह ने उसे पूरी ताकत से पकड़ रखा था। इसलिए लाख कोशिश करके भी वह खुद को बचा नहीं सकी। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। जब अरविंद सिंह और गजेंद्र सिंह को विश्वास हो गया कि हिना मर चुकी है तो उन्होंने भरत और नरेश को पीछे की सीट पर बैठने को कहा। इसके बाद हिना की लाश को उठाकर पीछे की सीट पर रख दिया। बाद में जब अरविंद सिंह भी सीट पर बैठा तो हिना की लाश को उठाकर सभी ने गोद में रख लिया। उस समय काजल आगे की सीट पर बैठी थी। हिना की लाश कार में रखकर सभी लोग चल पड़े। रास्ते से ही गजेंद्र सिंह ने अपने साले उपेंद्र सिंह को फोन करके भरत की फंसी हुई कार के बारे में बताकर चाबी ले जाने के लिए कहा। बीच रास्ते में 5 देवड़ा के पास बस स्टैंड पर गजेंद्र सिंह ने भरत की कार की चाबी उपेंद्र सिंह के दोस्त को दे दी थी। दूसरी ओर अरविंद सिंह ने अपने भाइयों पोपट सिंह, गजेंद्र सिंह के पिता, और नटवर सिंह को फोन करके बता दिया था कि उन्होंने ही हिना का मर्डर कर दिया है और उसकी डेड बॉडी लेकर सीधे श्मशान पहुंच रहे हैं। वे लोग उसके अंतिम संस्कार यानी जलाने की पूरी तैयारी करके रखें। अरविंद सिंह ने काजल को रास्ते में गगाड़ गांव के पास उतार दिया था। काजल को उतारने के बाद अरविंद सिंह और अन्य लोग हिना की डेड बॉडी को लेकर बाकरोल गांव के श्मशान की ओर चल पड़े। गजेंद्र सिंह कार धीरे धीरे चला रहा था। 6 सितंबर की रात लगभग 12:30 बजे ये सभी श्मशान के नजदीक पहुंचे। संयोग से श्मशान जाने वाले रास्ते में पानी भरा था, इसलिए वहां जाने के बजाय सभी हिना की लाश लेकर गजेंद्र सिंह के एस्टेट में आ गए। यहां गजेंद्र सिंह के पिता पोपट सिंह, नटवर सिंह और छोटा भाई राजदीप सिंह सारी तैयारी किए सफेद कार के साथ पहले से ही खड़े थे। हिना की बॉडी जल्दी जल जाए, इसके लिए वे लकड़ी के साथ 20 लीटर डीजल भी साथ लेकर आए थे। यहां पिकअप वैन में लकड़ियां, डीजल और लाश रखकर सभी उसी में बैठ गए और देर रात को सभी हिना की लाश लेकर बाकरोल गांव के श्मशान पहुंचे। लेकिन भरत और नरेश एस्टेट में ही रुक गए थे। श्मशान पहुंचकर अरविंद सिंह ने भाइयों और भतीजे की मदद से हिना की चिता में आग लगा दी। इस तरह रात 3 बजे तक उन्होंने हिना की डेड बॉडी को जला दिया। बॉडी जल्दी जल जाए, इसके लिए ये लोग थोड़ी थोड़ी देर में साथ लाया डीजल लाश पर थोड़ा थोड़ा डालते रहे। रात 3 बजे तक डेड बॉडी जलाकर सभी अपने अपने घर चले गए। हिना ने क्यों नहीं मानी? फैमिली वालों की बात 6 सितंबर 2024 की सुबह यही कोई 4 बजे गुजरात के अहमदाबाद के थाना कण्भा के अंतर्गत आने वाले बाकरोल गांव के रंजीत भाई चौधरी खेत की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नजर रास्ते के बगल स्थित गांव के श्मशान पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उतनी रात को श्मशान में चिता सुलग रही है। चिता को सुलगते देख उन्हें हैरानी हुई कि इतनी रात को किसका अंतिम संस्कार किया गया है, जबकि आज तो गांव में किसी की भी मौत भी नहीं हुई है।
तब श्मशान में यह किसकी लाश जलाई गई है? खेत से लौटकर उन्होंने इस बात की चर्चा अन्य लोगों से की तो सभी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि गांव में सचमुच किसी की मौत नहीं हुई थी। यह बात जब रंजीत ने गांव के सरपंच रणछोड़ भाई को बताई तो उन्हें इस मामले में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। एक बार उन्होंने भी अपने हिसाब से पता लगवाया कि गांव में कोई मरा तो नहीं है। जब उन्हें इस बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात की सूचना दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना थाना कण्वा, पुलिस और एलसीबी लोकल क्राइम ब्रांच को दी तो थोड़ी ही देर में थाना कण्वा के एसएचओ R10 करमटिया और एलसीबी की टीम गांव बाकरोल के श्मशान में पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने तक वहां सब जल चुका था, केवल राख और कुछ हड्डियां वहीं पड़ी थी। पुलिस ने एफएसएल की टीम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना देकर श्मशान में बुलवा लिया। उनकी मौजूदगी में पुलिस ने चिता पर जल चुकी लाश की हड्डियों के अवशेषों के 3 अलग-अलग नमूनों को फोरेंसिक पोस्टमार्टम कराने के लिए एफएसएल लैब में भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस ने 11 सितंबर 2024 को इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस के सामने पहला सवाल यह था कि श्मशान में किसने किसका अंतिम संस्कार किया था। इस सवाल का जवाब पाने के लिए SHORN मरकटिया ने सहयोगियों के साथ गांव बाकरोल जाकर पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में उन्हें पता चला कि गांव के ही रहने वाले अरविंद सिंह सोलंकी की बेटी हिना का गांव के ही हितेश सोलंकी से लव अफेयर, लव स्टोरी चल रहा था, जिसकी वजह से 13 अगस्त 2024 को हिना हितेश के साथ भाग गई थी। अरविंद सिंह सोलंकी ने थाना कण्वा में हितेश के खिलाफ बेटी हिना को भगा ले जाने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। तब पुलिस ने हिना और हितेश को खोजकर 19 अगस्त 2024 को हिना को उसके पिता अरविंद सिंह के हवाले कर दिया था। इस बात से अरविंद सिंह काफी गुस्से में था, क्योंकि बेटी के भाग जाने से समाज में उसके परिवार की काफी बदनामी हुई थी। पुलिस ने जब हितेश के घर पता किया तो वह अपने घर पर ही था। इसके बाद पुलिस ने हिना के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि इसके पहले भी हिना और हितेश 2 बार भाग चुके थे। हिना हितेश से मिल न सके और उससे उसका प्रेम संबंध न रहे, इसके लिए उसका परिवार नरोड़ा रहने चला गया था। मनगढ़ंत कहानी की ऐसे निकली हवा। इसके बाद एसएचओ अपनी टीम के साथ नरोड़ा स्थित अरविंद सिंह सोलंकी के घर पहुंचे। पूछताछ में पता चला वहां हिना नहीं है। पुलिस ने जब अरविंद सिंह से हिना के बारे में पूछा तो पहले उसने गोलमोल जवाब दिए, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो उन्होंने कहा उसकी डेथ हो गई थी, फिर हमने उसका गांव के श्मशान में अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत कैसे हुई थी? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब, उसकी तबीयत खराब थी, उसे बुखार था, जिसकी वजह से सिर में दर्द था और उल्टियां हो रही थी। इसके लिए उसे दवा दी गई थी। दवा खाकर वह सो गई। सोते में ही उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद बाकरोल के श्मशान में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अरविंद सिंह ने बताया। हिना को बुखार था तो क्या उसे किसी डॉक्टर को दिखाया था? R.N मरकटिया ने सवाल किया। इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई साहब, क्योंकि हिना की सांस नहीं चल रही थी, अरविंद सिंह ने कहा। अरविंद सिंह के इस जवाब से एसएचओ को लगा कि यह कुछ छिपा रहा है, फिर भी उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। वह अपनी टीम के साथ थाने वापस आ गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने मुखबिरों को अरविंद सिंह और उसके घर वालों के बारे में पता करने के लिए लगा दिया। मुखबिर ने उन्हें बताया कि हिना का हितेश के साथ भागना उसके फैमिली को अच्छा नहीं लगा था। सभी ने इसे इज्जत का सवाल बना लिया था। यह सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सच्चाई का पता करने के लिए तकनीक का सहारा लिया। जिस दिन घटना घटी थी, यानी 5 सितंबर की रात, हिना का परिवार कहां था? पुलिस ने जब यह पता किया तो अरविंद सिंह की जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री मिली, उसके अनुसार उस दिन हिना का परिवार बड़ौदा और हलोल की ओर था। यही नहीं, पुलिस को अरविंद सिंह की लोकेशन के साथ कुछ अन्य फोन नंबर भी मिले थे। इससे पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि जिस दिन यह कांड हुआ, अरविंद सिंह के साथ और भी कई लोग थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस को जो शक था वह और मजबूत हुआ।
SHORN मरकटिया ने अरविंद सिंह को थाने बुलाकर उससे पूछा, तुम तो कह रहे थे कि 5 सितंबर की रात तुम घर पर थे, जबकि हमारे पास सबूत है कि उस रात तुम बड़ौदा की तरफ थे। अब अरविंद सिंह क्या जवाब देता, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया कि उसकी बेटी हिना की मौत तबीयत खराब होने से नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने ही अपने फैमिली वालों की मदद से उसकी हत्या की थी। इसके बाद एसपी ओम प्रकाश जाट की मौजूदगी में अरविंद सिंह ने हिना की हत्या की जो कहानी सुनाई वह कुछ इस प्रकार थी। अरविंद सिंह सोलंकी मूल रूप से अहमदाबाद के बाकरोल गांव का रहने वाला दबंग व्यक्ति था। वह गांव का उपसरपंच भी रह चुका था। उसके परिवार में पत्नी, 2 बेटियां काजल, हिना और एक बेटा था। वह गांव में ही रहकर खेती करता था। चूंकि लव स्टोरी उसका गांव शहर से जुड़ा हुआ था, इसलिए खेती से वह अच्छी कमाई कर रहा था। अरविंद सिंह की बेटी हिना का 1 साल से गांव के ही रहने वाले हितेश नाम के युवक से अफेयर चल रहा था। चूंकि दोनों एक ही कास्ट के थे, इसलिए उनका विवाह होना संभव नहीं था। जब फैमिली को हिना के अफेयर का पता चला, तो उन्होंने उसे समझाया कि यह मैरिज संभव नहीं है, क्योंकि लड़का उन्हीं की कास्ट का है। फैमिली के समझाने का हिना पर कोई असर नहीं हुआ। तब अरविंद सिंह अपनी फैमिली को लेकर अहमदाबाद के नरोड़ा रहने चला गया था। नरोड़ा आकर भी फैमिली वाले हिना को हितेश से दूर रहने के लिए समझाते रहे, लेकिन हिना हमेशा यही कहती रही कि वह शादी करेगी तो हितेश से ही करेगी। इसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। वह हितेश के अलावा किसी दूसरे से कभी शादी नहीं करेगी। हिना की इस जिद पर फैमिली वालों को लगा कि इसकी जिद की वजह से वह कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए अरविंद सिंह ने अन्य रिश्तेदारों के साथ एक प्लान बनाकर हिना का मर्डर कर उसकी डेड बॉडी चोरी छिपे श्मशान में जला दी। लेकिन अंधेरे में किए गए इस अपराध का भांडा फूट ही गया। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हिना की हत्या का मुकदमा दर्ज कर ऑनर किलिंग के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।